साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि द्वादशीस का लग्न से संबंध, या यूं कहें लग्न का द्वादशी से संबंध होने पर व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र किस प्रकार का होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, लग्न से द्वादशी का संबंध, अर्थात लग्न से द्वादश स्थान का यदि स्वामी, द्वादश स्थान के स्वामी का यदि आपस में संबंध हो, परस्पर पारस्परिक संबंध हो, तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व कैसा रहता है, कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है यहाँ पर शास्त्र सम्मत श्लोक है, लग्ने से ऋभयाते व्यय सदन पतो लग्न गे सर्वशत्रु बुद्ध्याहीनो नितांतम कृपण तरमति द्रव्यनाशी विलोलय इत्थं तातादिकानामपि जनस्तथा हेचराणां हि योगा वाच्यं होरा गमज्ञे तदनु तनु पयुगय भार्गवे राज्य पूज्य। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, लगने से रिप याते व्यय सदन पतो लग्न गे सर्वशत्रु। स्पष्ट अर्थ, सरल अर्थ में सरल भाषा में लिखा गया है, लगने से रिप याते व्यय सदन पतो लग्न गे सर्वशत्रु बुद्ध्याहीनो नितांतम कृपण तन्मति द्रव्यनाशी विलोलय इत्थं तातादि कानामपि जनस्य तथा कीचराणां हि योगा वाच्यं होरागमज्ञे तदनु तनु पयुगय भार्गवी राजपूज्य। अब देखिए, इसका अर्थ देखिए, सारे भाव छिपे हुए हैं इसमें। लगने से द्वादशी का लगने से पारस्परिक संबंध कैसा होता है, कौन सा फल देता है। तो देखिए, लगने से रिप याते व्यय सदन पतो लग्न गे सर्वशत्रु, अर्थात लग्नेश रिप याते द्वादश भाव में गया हो, जिस जातक का लग्नेश द्वादश भाव में बैठा हुआ हो या स्थित हो, और व्यय सदन पतो, व्यय घर का, व्यय का मतलब द्वादश भाव, द्वादश भाव का स्वामी सदन पतो माने द्वादश, व्यय माने खर्च, यानी सदन, खर्च के घर में, अर्थात खर्च का घर कौन सा होता है, व्यय का सदन कौन सा होता है, द्वादश भाव होता है। तो व्यय सदन पतो लग्न की, यदि लग्न में गया हो या लग्न में स्थित हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लग्नेश यदि रिपयाति यानी द्वादश भाव में गया हो या द्वादश भाव में स्थित हो, व्यय सदन पतो,
द्वादश भाव का स्वामी, व्यय घर का स्वामी, लग्न में बैठा हुआ हो। इस प्रकार से इन दोनों का क्या कर रखा हो, यदि स्थान परिवर्तन कर रखा हो, आपस में परस्पर स्थान परिवर्तन हो, तो ऐसे जातक के क्या होते हैं, सर्व शत्रु, सब जगह शत्रु होते हैं। अर्थात वह जो है किसी के साथ यानी भलाई का काम भी करेगा तो उसको बुराई का ही फल मिलता है। अगर मित्रता करना चाहेगा तो मित्रता के बदले उसको क्या मिलती है, शत्रुता का दंश झेलना पड़ता है। और बुद्धिहीनों यानी निर्बुद्धि भी होता हो, बुद्धिहीन भी होता है। बुद्धिहीनों का मतलब बुद्धिहीन भी होता है। नितांतम कृपणम धर्मति, अत्यंत, अत्यंत क्या होता है वो, कृपण, कंजूस होता है। क्या होता है, कंजूस होता है। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, माने होते हुए भी वो खाता नहीं है, न खुद खाता है और न दूसरे को खिलाता है। यानी धन की रक्षा में वो जो है जुटा रहता है, लेकिन फिर भी जो है धन आने की संभावना कम रहती है और जाने की संभावना ज्यादा रहती है। द्रव्य नाशी विलोल है, अतीव कंजूस तो होता ही है वो, अतीव बहुत ही अत्यंत कंजूस कृपण कृपण तो होता ही है वो, लेकिन द्रव्य नाशी, धन का नाश करने वाला भी होता है। अर्थात यदि खर्च करेगा तो अच्छे कार्यों पर नहीं करता वो खर्च, अनेक प्रकार के व्यसनों पर, लड़ाई झगड़े पर, यानी मुकदमा आदि पर वो जो है उसका धन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और बुद्धि, चंचल बुद्धि वाला होता है। क्या होता है, चंचल बुद्धि वाला होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के वह धन का नाशक होता है और धन आता कम है, व्यय ज्यादा होता है। और इतने में भी सबसे बड़ा गुण क्या है, यदि आ भी गया है धन तो उसका सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है। इसी प्रकार तात इथम, यहाँ पर लिखा हुआ है इथम तातादि का नाम अपि जनुषी तथा खींचराम ही योगा। अर्थात इथम माने इस प्रकार से, तातादि का नाम अपि जनुषी, इस प्रकार से तातादि, तात माने पिता, माता, भ्राता आदि संबंधियों के भावों को भी लग्नवत मान करके, लग्नवत मान करके, लग्न के समान ही मान करके पूर्वोक्त प्रकार से उनके संबंध में भी फलादेश करना चाहिए। यहाँ पर एक बार और स्पष्ट हो रही है कि होरा वाच्यम होरा गमज्ञ तदनु तनुपयुग भार्गवे राज्य पूज्य। अर्थात लग्नेश यदि शुक्र से युक्त हो या संबंध करे, पारस्परिक संबंध हो, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, भार्गवे राजपूज्य। ऐसा शुक्र यदि हो तो वह क्या होता है, राजपूज्य, राजमान्य होता है। अर्थात उसको यानी राजा से सम्मान प्राप्त होता है, राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लग्नेश यदि शुक्र वाचम होरा गमज्ञ तदनु तनु
गए भार्गवी राजपूज्य, यानी लग्नेश यदि शुक्र से युक्त हो या संबंध करे, पारस्परिक संबंध हो, तो मनुष्य राज्यवान होता है, अर्थात उसको जो है राज दरबार से सम्मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप जो है समझ गए होंगे, भली बात समझ गए होंगे। यदि द्वादशीष लग्न में गया हो, यदि द्वादशीष लग्न से रिपियाते व्यय सदन पतो, अर्थात लग्नेश रिपियाते व्यय भाव में बैठा हुआ हो, गया हो, और व्यय सदन पतो, व्यय सदन का स्वामी अर्थात व्यय भाव का स्वामी लग्ने, लग्न की लग्न में गया हो, लग्न में बैठा हुआ हो, तो उसके जो है अत्यंत शत्रु होते हैं, बहुत से शत्रु होते हैं, और वह बुद्धिहीन होता है, अत्यंत कंजूस होता है, और धन का नाश करने वाला होता है, और इसके साथ ही जो है यानी चंचल बुद्धि वाला भी होता है। इसी प्रकार क्या करना चाहिए, यानी पिता माता भ्राता आदि संबंधों के भावों को भी लग्नवत पूर्वोक्त प्रकार से संबंध में भी फलादेश करना चाहिए। लेकिन यदि लग्नेश शुक्र से युक्त हो तो वह भार्गवी राजपूज्य, ऐसा मनुष्य क्या होता है, राज मान्य होता है, राजपूज्य होता है, अर्थात उससे राजपक्षी लाभ की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के भी राजयोग होते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।